प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। आज की मोटिवेशनल कहानी में बहुत पुरानी बात है। एक गांव था जहां रघुवीर नाम का एक नौजवान रहता था। रघुवीर मेहनती तो बहुत था, पर गांव में काम धंधा था नहीं। सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, फिर भी पेट भर रोटी मुश्किल से जुटती। एक दिन उसने ठान लिया कि अब गांव छोड़कर शहर जाएगा। बोला, शहर में मेहनत की कद्र है, वहां जाऊंगा तो कुछ कमा लूंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, पोटली बांधी और रघुवीर निकल पड़ा पैदल शहर की ओर। रास्ता लंबा था और धूप तगड़ी, फिर भी रघुवीर चलता रहा। दोपहर तक सूरज सिर पर चढ़ आया और रघुवीर की हालत पतली हो गई। पसीना बहता जा रहा था, पैर जवाब देने लगे थे। थोड़ी दूर पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। वहीं एक घोड़ा बंधा था। घोड़ा देखने में खूब मजबूत और सुंदर था। नाम था बादल। रघुवीर ने सोचा, अगर ये घोड़ा किराए पर मिल जाए तो मैं जल्दी शहर पहुंच जाऊं। वो हिम्मत जुटाकर झोपड़ी तक गया। वहां एक आदमी बैठा था, भोलानाथ। दिखने में थोड़ा खड़ूस मगर चालाक लगता था। रघुवीर बोला, भैया, ये घोड़ा आपका है क्या? मुझे शहर जाना है, किराए पर दे देंगे? भोलानाथ ने पहले तो घूरा, फिर बोला, घोड़ा देना कोई मजाक है क्या? रघुवीर बोला, पैसे दूंगा, मुफ्त में नहीं मांग रहा। भोलानाथ कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन पहले मुझे बगल के गांव छोड़ दो, फिर घोड़ा तुम्हारा। रघुवीर को मंजूर था। बोला, चलो भैया, बिठाओ खुद को। रघुवीर आगे बैठा, भोलानाथ पीछे। बादल भी जैसे तैयार खड़ा था। एक हल्की सी चुटकी में सरपट चल पड़ा। गर्मी तेज थी, धूल उड़ रही थी, मगर दोनों चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। भोलानाथ ने रास्ते में कुछ बातें शुरू की। कहां से आ रहे हो? क्या काम करते हो? रघुवीर ने बताया कि गांव में काम नहीं मिलता, इसलिए शहर जा रहा है। भोलानाथ हंसकर बोला, आजकल सब शहर भाग रहे हैं, गांव कौन बसाएगा? रघुवीर बोला, पहले पेट तो भरने दो भैया, फिर गांव भी बसा लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद सूरज और भी तेज हो गया। दोनों थक गए, पसीना टपकने लगा और सिर चकराने लगा। रघुवीर बोला, भैया, कहीं रुक जाते हैं, थोड़ी देर छांव मिल जाए तो आराम कर लें। चारों ओर देखा, कोई पेड़ नहीं था, ना ही कोई ठिकाना। तभी रघुवीर ने बादल की छाया देखी और वहीं नीचे बैठ गया। बोला, थोड़ी देर यहीं सुस्ता लेते हैं। भोलानाथ का चेहरा बदल गया। वो झल्लाकर बोला, घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाया नहीं, हटो यहां से, ये मेरी छाया है। रघुवीर पहले तो चौंका, फिर बोला, भैया, घोड़ा लिया है तो उसकी छाया भी तो साथ आई, आप चाहो तो बैठ जाओ मेरे पास। भोलानाथ की आंखों में अजीब सी चमक थी। बोला, नहीं, ये छाया मेरी है, सिर्फ मेरी, तुझे हटना ही पड़ेगा। रघुवीर बोला, भैया, गर्मी में मर जाऊं क्या? छाया पर भी अब मालिकाना हक अब्बा। बात बढ़ती चली गई। दोनों बहस करने लगे। तू मैं शुरू हो गई। भोलानाथ बोला, मैं पुलिस बुला लूंगा। रघुवीर हंसते हुए बोला, पहले जंगल से निकल तो लो। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर हाथ छोड़ बैठे। लात घूंसे चलने लगे। बादल बेचारा खड़ा खड़ा सब देख रहा था। लड़ाई तेज हो गई, कोई देखने सुनने वाला नहीं था। भोलानाथ और रघुवीर दोनों जमीन पर गिरते पड़ते लड़ते रहे। इतने में बादल घबरा गया। उसे लगा अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। उसने झट से रस्सी तोड़ी और दौड़ पड़ा जंगल की ओर। जब दोनों की लड़ाई थमी तो देखा कि बादल भाग गया है। भोलानाथ चिल्लाया, अरे मेरा घोड़ा, वो तो अभी नया था, रास्ता भी नहीं जानता। रघुवीर खड़ा हुआ और कपड़े झाड़ते हुए बोला, देखा भैया, जिस छाया के लिए लड़ रहे थे अब काया भी गई। भोलानाथ माथा पकड़कर बैठ गया। हे राम, मेरी तो शामत आ गई। ये क्या कर दिया मैंने? सिर्फ छाया के लिए इतना लड़ पड़ा कि पूरा घोड़ा ही हाथ से चला गया। रघुवीर भी दुखी था। वो भी जानता था कि घोड़े के बिना उसका सफर मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर भोलानाथ ने रघुवीर की तरफ देखा और बोला, भाई, माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, छाया के पीछे भागा, अब काया भी नहीं रही। रघुवीर बोला, अब पछताने से क्या फायदा भैया, चलो अब मिलकर बादल को ढूंढते हैं, कहीं आसपास ही होगा। दोनों जंगल में अलग अलग दिशा में चल पड़े। आवाजें लगाते रहे, बादल, ओ बादल, आजा बेटा, बहुत गलती हो गई। रघुवीर बोला, हम साथ चलेंगे,
कहीं ना कहीं तो मिलेगा, और इस बार लड़ाई नहीं, समझदारी से काम लेंगे। दोनों उठे, पगडंडी के दोनों ओर झांकते हुए आगे बढ़े। अब उनमें पहले जैसी तकरार नहीं थी, दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे। भोलानाथ का चेहरा गंभीर था, वह अब चुपचाप चल रहा था। रघुवीर ने पहली बार उसे शांत देखा, जैसे कुछ सीख लिया हो। चलते चलते दोनों एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी था। दोनों ने वहां रुककर पानी पिया। भोलानाथ ने कहा, यार रघुवीर, तू सही था। मैंने घोड़े की छांव के लिए जो झगड़ा किया वो बेवकूफी थी। रघुवीर मुस्कुराया, छांव थोड़ी देर की होती है, साथ चलने वाले लोग ज्यादा काम आते हैं। भोलानाथ ने सोचा, सच में अगर मैं तुझसे लड़ने की बजाय तेरे साथ आराम करता तो घोड़ा भागता ही नहीं। रघुवीर बोला, अब घोड़ा ढूंढने से ज्यादा जरूरी है कि हम ये समझें कि गलती कहां हुई। तभी एक बकरी चराने वाला लड़का उधर से गुजरा। रघुवीर ने उसे रोका। अरे भाई, कहीं एक घोड़ा तो नहीं देखा? नाम है बादल, बड़ा तेज भागता है। लड़का बोला, हाँ, मैंने थोड़ी दूर पर एक घोड़ा देखा था, वो पेड़ों के बीच चल रहा था। भोलानाथ की आंखों में चमक आ गई। वो ही होगा, चल जल्दी चलते हैं। दोनों उस दिशा में भागे जहां लड़के ने इशारा किया था। उनका जोश फिर से लौट आया था। पेड़ों के बीच जाकर देखा तो सच में बादल वहां चल रहा था। वो बहुत शांत था, मानो किसी बात की खबर ही ना हो। भोलानाथ चुपचाप उसके पास गया, डर रहा था कहीं फिर भाग न जाए। रघुवीर बोला, धीरे चल, डर गया तो फिर निकल जाएगा। भोलानाथ ने धीरे से बादल की लगाम पकड़ी और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। बादल बेटा, माफ कर दे, गलती हो गई, अब और नहीं लड़ेंगे हम। रघुवीर भी पास आ गया और बोला, चल भाई, अब तो तुझे ले जाकर आराम से शहर पहुंचना है। बादल ने जैसे दोनों की बातें सुन ली हों, वह शांत खड़ा रहा। भोलानाथ ने राहत की सांस ली। चलो, मिल गया अपना घोड़ा। रघुवीर बोला, मगर अब इस पर चलने से पहले एक वादा चाहिए तुझसे। भोलानाथ चौंका, कौन सा वादा? यह कि अब से कोई बेवजह लड़ाई नहीं, छांव हो या धूप, बांट के चलेंगे। भोलानाथ ने कसकर रघुवीर का हाथ पकड़ा। पक्का वादा, अब से साथ में चलेंगे, लड़ाई नहीं होगी। फिर दोनों बादल पर चढ़े। इस बार रघुवीर पीछे बैठा और भोलानाथ आगे। घोड़ा भी जैसे उनकी समझदारी से खुश हो, धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में कई बार छांव मिली, धूप भी आई, मगर अब कोई ना झगड़ा कर रहा था, ना नाराज था। भोलानाथ हर बार रघुवीर से पूछता, थक गया क्या? चल थोड़ी देर रुक लेते हैं। रघुवीर मुस्कुराता, अब नहीं भाई, जब तक मंजिल नहीं आ जाती, चलने दो। दोनों बात करते करते, हंसी मजाक करते शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अब वो सफर बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि एक यादगार बनता जा रहा था। रास्ते में उन्हें कई लोग मिले, सबसे मदद मांगी, बात की और दोस्ती भी कर ली। एक जगह उन्होंने कुछ फलों के बदले एक चटपटा खाना खाया और दोनों ने मिलकर उसका मजा लिया। भोलानाथ बोला, यार तू ना होता तो मैं शायद अब भी अकेला और नाराज बैठा होता। रघुवीर बोला, और तू ना होता तो घोड़ा ही ना मिलता। हम दोनों ही काम के हैं भाई। शहर करीब करीब आ गया था। ऊंची ऊंची इमारतें दिखने लगी थी। रघुवीर की आंखों में उम्मीद थी और भोलानाथ के चेहरे पर चैन। शहर के पास पहुंचते ही एक पुलिस वाला सामने आया और बोला, कहां से आ रहे हो? रघुवीर ने सब कुछ सच सच बताया, घोड़ा, सफर, झगड़ा और फिर दोस्ती। पुलिस वाला मुस्कुराया, अच्छा तो तुम वो दो लोग हो जिनकी लड़ाई की आवाज जंगल तक गूंजी थी। भोलानाथ शर्मा गया, हाँ हम ही थे। अब सुलह हो गई है साहब, पुलिस वाला बोला। अच्छा किया, अब शहर में हो, यहां एकता से रहोगे तो काम मिलेगा, वरना मुश्किल होगी। रघुवीर बोला, हमें सबक मिल गया है, अब लड़ाई नहीं करेंगे। भोलानाथ बोला, अब तो हम साथ काम भी करेंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे। पुलिस वाला हंस पड़ा, चलो फिर, स्वागत है तुम्हारा इस शहर में। दोनों ने पुलिस वाले का धन्यवाद किया और आगे बढ़ गए। अब उनके कदमों में थकावट नहीं, बल्कि उम्मीद थी। शहर में घुसते ही एक बाजार देखा, जहां लोग चिल्ला चिल्ला के सामान बेच रहे थे। भोलानाथ बोला, ये तो बड़ा शोर है यार, गांव की शांति कहां? और ये? रघुवीर मुस्कुराया, पर अब हमें इसी शोर में अपनी नई जिंदगी बनानी है। दोनों इधर उधर घूमते रहे।
कुछ काम की तलाश करने लगे। एक जगह लकड़ी के गट्ठर बेचने वाला बोला, 2 मजबूत आदमी चाहिए जो जंगल से लकड़ियां काट कर लाए। रघुवीर ने कहा, हम कर लेंगे, काम चाहिए बस। भोलानाथ ने भी हामी भर दी। हम मेहनत से पीछे नहीं हटते, बस लड़ते नहीं। अब सौदा तय हो गया। दोनों को रोज काम मिलने लगा और थोड़ी मजदूरी भी। दिन भर पसीना बहाते, शाम को जो पैसे मिलते उसमें खाना खाते और चटाई पर सो जाते। धीरे धीरे दोनों की जोड़ी बाजार में मशहूर हो गई। रघु भोला की जोड़ी। जहां भी जाते लोग पहचान जाते और बोलते, ये हैं वो दो जो एक घोड़े के लिए लड़कर दोस्त बन गए। और दोनों हंसकर कहते, अब घोड़े से ज्यादा दोस्ती प्यारी है। एक शाम जब दोनों काम से लौट रहे थे तो अचानक बादल घोड़ा झूमने लगा। रघुवीर ने कहा, भाई इसे कुछ हुआ है क्या? भोलानाथ झुका और देखा कि उसके पांव में कांटा चुभ गया है। बिना देर किए दोनों ने उसे बैठाया और कांटा निकालने लगे। भोलानाथ ने अपना रुमाल फाड़कर पट्टी बांधी। अबे घोड़े, तू भी हमारा ही साथी है, दर्द में अकेला थोड़ी छोड़ेंगे तुझे। रघुवीर बोला, हमने तुझे जंगल में पाया था, तू हमें शहर में टिकाए है, तेरा एहसान है भाई। बादल कुछ देर में फिर से खड़ा हो गया, जैसे जानता हो कि उसके अपने पास हैं। भोलानाथ ने कहा, यार रिश्ते खून से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। ये तू, मैं और ये घोड़ा तीनों ने साबित कर दिया। रघुवीर बोला, सच कह रहा है, और आज हम जो कुछ हैं उस दोस्ती की वजह से हैं। बाजू से गुजरते एक बच्चे ने पूछा, चाचा ये घोड़ा आपका बेटा है क्या? भोलानाथ हंस पड़ा, नहीं बेटा, ये हमारा तीसरा भाई है। बच्चा मुस्कुरा के चला गया और दोनों फिर से अपने ठिकाने की ओर चल पड़े। एक दिन शहर में मेला लगा, ढोल नगाड़े बज रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी। रघुवीर और भोलानाथ ने सोचा, चलो घोड़े को सजाते हैं और थोड़ी राइड्स करवा के कुछ पैसे कमाते हैं। उन्होंने बादल को फूलों से सजाया, गले में घंटियां बांधी और बच्चों को घुड़सवारी कराने लगे। बच्चे हंसते खिलखिलाते, बादल भी खुश था, जैसे उसे भी मजा आ रहा हो। लोगों ने खूब सराहा और शाम तक अच्छा खासा कमाई हो गई। मेले के बीचों बीच जब एक आदमी ने पूछा, भाई ये घोड़ा कहां से पाया? भोलानाथ ने मुस्कुराकर कहा, हमने नहीं पाया, इसने हमें पाया। रघुवीर बोला, हमने इसे जंगल में नहीं, अपने झगड़े में खोया था और समझ में पाया था। वो आदमी बोला, तुम्हारी कहानी तो सुनने लायक है भाई। भीड़ में से किसी ने कहा, क्यों ना ये अपनी कहानी मंच पर सुनाई। कुछ ही देर में दोनों को मेले के मंच पर बुलाया गया और दोनों पहली बार अपनी कहानी सबके सामने सुनाने लगे। रघुवीर बोला, हम 2 दोस्त थे, एक पेड़ की छांव के लिए आपस में भिड़ गए। भोलानाथ बोला, हमारे झगड़े में जो सबसे समझदार था वो घोड़ा था, जो हमें छोड़कर चला गया। लोग हंसने लगे, मगर साथ ही उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ सीख रहे हों। रघुवीर ने कहा, हमने उसे ढूंढा, गलती मानी और तब जाकर हमारी जिंदगी पटरी पर आई। भोलानाथ ने कहा, अब हम न छांव के लिए लड़ते हैं, न धूप से डरते हैं, हम बस साथ चलते हैं। लोगों ने तालियां बजाईं, कुछ ने आंखें पोंछी और बच्चों ने बादल को गले से लगा लिया। मेले के आयोजक ने कहा, आज के बाद ये घोड़ा इस मेले की शान रहेगा। भोलानाथ बोला, पर ये तो अब हमारा साथी है, इसे कैसे छोड़ें? आयोजक ने कहा, हम तुम्हें इसके रखवाले बना देते हैं, सैलरी भी देंगे, खाना भी। रघुवीर और भोलानाथ ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर हामी भर दी। अब तीनों को एक स्थायी ठिकाना मिल गया था। बादल अब मेला घोड़ा नहीं, एक कहानी का नायक बन चुका था। समय बीतता गया। मेले में हर साल जब रघुवीर और भोलानाथ अपनी कहानी सुनाते, लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। बच्चे बादल पर सवारी करते और बूढ़े लोग अपनी पुरानी गलतियों को याद करते। दोनों की दोस्ती अब मिसाल बन चुकी थी और बादल उस दोस्ती का प्रतीक। एक दिन एक स्कूल ने उन्हें बुलाया, आओ बच्चों को दोस्ती और समझदारी की असली कहानी सुनाओ। वहां भी वही कहानी दोहराई गई, मगर हर बार उतनी ही ताजा और सच्ची लगती थी। रघुवीर बोला, हमने पेड़ के नीचे छांव के लिए जो लड़ाई की, उसने हमें जिंदगी भर की सीख दी। भोलानाथ बोला, और बादल घोड़ा, वो हमें समझदार बना गया। बच्चों ने ताली बजाई, कुछ ने कहा, हम भी अब अपने दोस्तों से नहीं लड़ेंगे। कहानी पूरी होते ही हर कोई चुप था।
जैसे मन में कुछ चल रहा हो। किसी ने कहा, कभी कभी एक झगड़ा पूरी जिंदगी की समझदारी दे जाता है। और रघुवीर, भोलानाथ और बादल तीनों मंच से नीचे उतरे एक नई कहानी की ओर। उनकी कहानी अब सिर्फ किस्सा नहीं, एक सीख बन चुकी थी जो दिलों में बस चुकी थी। इस प्रेरणादायक कहानी की शिक्षा है कि लालच इंसान को अंधा बना देता है। भोलानाथ ने घोड़े की छाया को भी अपना मानकर रघुवीर से झगड़ा किया, जिससे घोड़ा ही भाग गया। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करने से बड़ा नुकसान हो सकता है। समझदारी, धैर्य और सहयोग से ही जीवन की राह आसान होती है। यही सच्चा आत्मबोध और सुधार की दिशा है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो और इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।